अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा। सदक़ल्लाह व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मकसद है कि इस दुनिया से जिहालत दूर हो जाए। मकसद है कि इस दुनिया से जिहालत दूर हो जाए। मुसलमानों का दिल कुरान से पुरनूर हो जाए। और मैं रहूं या ना रहूं पर तमन्ना है दिल की, दीने मुहम्मद रहे और इज्जते कुरान रहे। और एक यार दिखातिर जग जोड़स बई हसना कहीं दीताते। ओदी जुल्फ तमुल नहीं बन सकदा भावे रल्ले कुल कायनात। और मुहम्मद से प्यार करते हैं तेरा एहसान है मौला। हमारी बख्शिश का बस एक यही सामान है मौला। दरे शाहे मदीना छोड़ दे जन्नत के बदले। ये सौदा हम नहीं करते, हमें नुकसान है मौला। और तेरे बागी तेरे शातिम बशर अच्छे नहीं लगते, न हो जिन पर तेरा साया वो सर अच्छे नहीं लगते। तेरे असहाब से मुझको मोहब्बत क्यों न हो आका। किसे ऊंचे घने ठंडे शजर अच्छे नहीं लगते। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम सामीन ज़ी वक़ार भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमा कराम और मेरे असातिज़ा कराम। मैं कोई ख़तीब तो नहीं, इसी मदरसे का पढ़ा हुआ एक तालिब इल्म हूँ। और हज़रत उस्ताद मोहतरम ख़तीब इस्लाम वाइज़ खुशी लहान ख़तीब पाकिस्तान अल्लामा मौलाना मोहम्मद उमर फ़ारूकी साहब दामत बरकातुहुम, उनकी शफ़क़त और मेहनत से
आज मैं स्टेज पर खड़ा हुआ हूँ, ये सब मेरे वालिदैन की दुआएं और मेरे असातिज़ा कराम की मुझ पर शफ़क़त है। मुझे आज भी वो दिन याद है कि जब पहली मर्तबा मैं इस मदरसे में आया, मेरे उस्ताद मोहतरम के वालिद साहब दादा जान अब्दुल गफूर रहमतुल्लाह अलैह ने मेरी सरपरस्ती फरमाई और आज मैं इस काबिल हुआ कि मैं स्टेज पर खड़ा हूँ। ये सब इन उलमा कराम की बदौलत है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे असातिज़ा कराम का साया हमारे सरों पर तादेल सलामत रखे और इनके इस गुलशन को, जामिया दारुल उलूम महमूदिया को चार चांद लगाए और इनकी मेहनतें अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैंने आप हज़रात के सामने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद लारैब बेआयब किताब में से एक आयत मुबारका तिलावत की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, हमने इस कुरान को उतारा और हम ही इस कुरान के मुहाफ़िज़ हैं, इसकी हिफाजत करने वाले हैं। वाजिबुल एहतराम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और किताबें भी उतारी, जैसे तौरात हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, इंजील हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर उतारी, ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर उतारी। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन किताबों में से किसी की हिफाजत की ज़िम्मेदारी खुद ना ली। लेकिन मैं कुर्बान जाऊँ, जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान को उतारा तो मेरे रब ने ऐलान फरमा दिया कि लोगों, इस कुरान को मैंने रब ने उतारा और मैं ही इसकी हिफाजत करूँगा। और यही वजह है कि आज हम मुसलमान दुनिया कुफर को चैलेंज से कहते हैं कि यहूदियों लाओ अपनी किताबें, ईसाइयों लाओ अपनी किताब, काफिरों लाओ अपनी किताब। रब्बे काबा की कसम, तुम्हारी किताबें तब्दील हो चुकी हैं, तुम्हारी किताबों के अंदर अहकामात तब्दील हो गए, इबारतें तब्दील हो गई, लुगात तब्दील हो गई। लेकिन मैं कुर्बान जाऊँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस तर्ज पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कुरान पाक को उतारा, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वैसा का वैसा महफूज और मौजूद है कि नहीं? कुरान हम तक पहुँचा कि नहीं पहुँचा? कुरान पाक महफूज है कि नहीं है? आज दुनिया कुफर ये साजिश कर रही है कि कुरान पाक जलाने की कोशिश कर रही है, कुरान मिट जाएगा, वो ये समझते हैं। लेकिन हम मुसलमान उनको चैलेंज से कहते हैं कि ए दुनिया कुफर, सुनो, तुम कुरान के नुस्खे तो जला सकते हो, अल्फाज तो मिटा सकते हो, ये नुकूश तो मिटा सकते हो, लेकिन अल्लाह की कसम आज मुसलमानों के छोटे से बच्चे, जामिया महमूदिया में पढ़ने वाले छोटे बच्चे के सीने में से कुरान को ख़त्म नहीं कर सकते। वाजिबुल एहतराम हदीस मुबारका में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी काफिर, किसी फाजिर जालिम इंसान से भी दीन का काम लेते हैं, दीन की खिदमत लेते हैं। मैं मुख्तसर से वक़्त में अपनी हाज़िरी को पेश करके इजाज़त चाहूँगा। वाजिबुल एहतराम हज्जाज बिन यूसुफ एक मशहूर आदमी है जो कि बहुत बड़ा जालिम था, जाबिर था, उसके हाथों पर सहाबा कराम का खून है। लेकिन अल्लाह ने उससे एक खिदमत ली कि उसने कुरान पाक पर अपने एराब लगवाए। अल्लाह ने ये खिदमत उससे ली। जब वो एराब लगा रहा था, कुछ यहूदी साजिश करके हज्जाज बिन यूसुफ के पास आए और कहने लगे, ए हज्जाज, तू अपने दीन की खिदमत कर रहा है, एक काम हमारे लिए भी कर दे। तू कर तो लेगा, तेरा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमारा भला हो जाना है। उन्होंने कहा, हज्जाज तू ऐसा कर, कुरान पाक में एक आयत है, फ़अबऊ अन युज़य्यिफ़ूहुमा
वाक़या ये है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक बस्ती में गए। उन्होंने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ियाफ़त करने से, मेहमान नवाजी करने से इनकार कर दिया। इसको कुरान पाक ने अपने अल्फाज में बयान किया, फ़अबऊ अन युज़य्यिफ़ूहुमा, कि उन बस्ती वालों ने अंबिया अलैहिमुस्सलाम की ज़ियाफ़त ना की, मेहमान नवाजी ना की। तो यहूदियों ने कहा, ए हज्जाज, ये काम हमारे लिए कर दे, अबऊ को अतऊ में तब्दील कर दे, लफ्ज़ को तब्दील कर दे, तेरा तो कुछ ना जाएगा लेकिन हमारा भला हो जाएगा। तो हज्जाज ने उसने कहा, सुनो, ये वो किताब है जिसकी हिफाजत मेरे रब ने ली, और जिसकी हिफाजत मेरे रब ने ली है, मैं कौन होता हूँ उसको तब्दील करने वाला। हज्जाज ने तलवार उठाई और उनका सर कलम कर दिया, क्योंकि ये वो किताब है कि जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरे रब ने ली है। वाजिबुल एहतराम, आज मैं मुबारकबाद कहता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ उन वालिदैन को कि जिनके बच्चे आज हाफिज़ कुरान बने। उन असातिज़ा कराम को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने रात दिन एक करके उन बच्चों को कुरान सिखलाया। और हम भी कोशिश करें कि हमारी औलाद, हमारी नस्लें कुरान की हाफिज़ बने। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हम जनाब हज़रत मौलाना अब्दुल्ला फारूकी से अपने सोने अंदाज के नाल कुरान की शान तुम्हारे सामने बयान करने पे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो